सर्गा हम शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम अहम वेदना से रहित हो। अब वशिष्ठ जी ने पहले वो संवाद सुना दिया अपना और काकभूषण जी वाला। अब राम जी को कह रहे हैं, हे राम, तुम अहम वेदना से रहित हो। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहम ही है। वासना से शुभ अशुभ रूप कर्मों का सुख दुख फल है। दो ही फल है, एक सुख एक दुख। और ये किस पेड़ पे लगते हैं? वासना रूपी पेड़ पर लगती हैं। और वह वासना से ही प्रफुल्लित होता है। इससे अहम भाव को निवृत्त करो। और जब अहम फूटता है तब आगे जगत भासित होता है। नहीं तो जगत नहीं है। जगत कब है? जब अहम फूटता है। जब अहंता से रहित होंगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। अहंता आत्मबोध से नष्ट होगी। अब ये जाएगी कैसे? अपना जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब जाएगी, जब वृत्ति अंतर्मुख होगी। आत्मबोध रूपी खंबारी से उड़ाया अहंता रूपी पाषाण ना जानोगे कि कहाँ गया। अब देखो, आत्मबोध रूपी खंभ से उड़ जाते हैं ना, पंखों से, कहते हैं से उड़ाया। किसको उड़ाया? अहमता को, अपने अहंकार को। ये अहंकार रूपी पाषाण फिर पता नहीं कहाँ चला गया कि कहाँ गया। सुवर्ण मिट्टी के ढेले सा तुमको वो जावेगा। स्वर्ण मिट्टी के ढेले सा तुमको हो जावेगा। अब जैसे मिट्टी का ढेला है स्वर्ण वाला, ठीक है तो सोना, चाहे छोटा से ही क्यों ना, है तो सोना। फिर कहते ऐसी अंदर अनुभूति हो जाएगी। दिखा तो नहीं पाएंगे पर उससे आनंद की अनुभूति होगी हमें। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी अणु स्थित है। जब बोध रूपी वायु चलेगी तब ना जान पाओगे कि कहाँ गया। अहंकार कहाँ छूमंतर हो गया, फिर नहीं पता चलना। पर पहले वो विचार चलना चाहिए, अपनी दृढ़ता होनी चाहिए। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी बर्फ का कण का स्थित है। अब बर्फ का कण पिघल जाता है, देखने में ठोस है, चोट भी बहुत मारता है, पर है भी नहीं। थोड़ी सी धूप गर्मी आए वहीं खत्म। अब ऐसे ही ये शरीर वाला चोट बहुत मारता है स्थूलता के अंदर। जब ज्ञान की गर्मी आ जाए फिर है नहीं, फिर खत्म। बोध रूपी सूर्य के उदय होने पर ना जानोगे कि वह कहाँ गया। बोध बिना अहंता नष्ट नहीं होती। अहंकार नाश नहीं होगा। पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। चाहे कीचड़ में रहे और चाहे पहाड़ में जावे, चाहे घर में रहे और चाहे स्थल में रहे, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे निराकार हो चाहे रूपांतर को प्राप्त हो, चाहे भस्म हो चाहे मृतक हो, चाहे दूर हो अथवा निकट हो, जहाँ रहेगा वहीं अहंता इसके साथ है। हम पहाड़ों पे चले जाएं, मंदिरों में चले जाएं, साधु सन्यासी बन जाएं, हमारा दुख खत्म हो जाएगा, हमारा शोक खत्म हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। चाहे हम घर में रहकर भी ना अहंकार को खत्म कर दें, वहीं अनंत में आ जाएंगे। बाहर जहाँ मर्जी जाएं आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि मैं तो बनी पड़ी है अपनी शरीर वाली, वहाँ पे भी किसी ने दो बातें कह दी तो वहाँ इसको लग जाएगा। तो सबसे पहले किसका निवारण करना है? अहमता का निवारण करना है हमें। हे राम, संसार रूपी वट का बीज अहंता है, उसी से सब शाखा फैली है। सब अर्थों का कारण अहंता है, जब तक अहंता है तब तक दुख नहीं मिटता। जब तक अहंकार है ना, दुख खत्म ही नहीं हो सकता। और जब अहम भाव नष्ट होता है तब परम पद की प्राप्ति होती है। अहम भाव जब नष्ट होगा हमारा, पिछले सर्गों से ना यही चल रहा है हमारा भी, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, और कुछ नहीं, ज्यादा ध्यान इसी पे कर रहे हैं हमारा। हे राम, जो कुछ मैंने उपदेश किया है उसको भली प्रकार विचार कर और अभ्यास करें। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। सुन लेने से, सुना देने से कुछ नहीं होने वाला, उसका व्यवहार में लाना है हमें। जब संसार रूपी वृक्ष का बीज जल जाएगा और आत्म पद की फिर प्राप्ति होगी, करनी नहीं पड़ेगी, लाना भी नहीं है कहीं से हमें, खाली एक को हटाओ, दूसरा अपने आप है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अहंकार अस्त उपदेशो नाम 140 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है। अभी संसार कैसे हुआ? अपने संकल्पों से, और भरम से उदय हुआ है। आत्म स्वरूप में अनेक सृष्टियां बसती हैं, कोई लीन होती है तो कोई उत्पन्न होती है, और कोई उड़ती है, कहीं इकट्ठी उड़ती है, कोई कहीं भिन्न भिन्न उड़ती है तो अंदर ये सारी सृष्टियां। एक ही घंटे में देख लें कितने संकल्प आ रहे हैं और कितने संकल्प जा रहे हैं। कहते हैं ये सारी सृष्टियां अंदर, लय भी हो जाती हैं, लीन भी हो जाती हैं, पर जब हम लीन करती हैं तब होती हैं, अपने आप नहीं लीन होती। सो सब मुझको प्रत्यक्ष भासित होता है। देखो वे उड़ती जाती है, ये सब आकाश रूप है। अब ये कौन कह रही है? विशिष्ट जी। विशिष्ट जी कह रही हैं, कहती हैं, और देखो ओ वेंदी पी संकल्प अपना फुरना निकल गया। अब दिखना तो है नहीं किसी को, है ना, ऐसे करके निकाल दें हम अपने सारे के सारे। अब कहते हैं मेरे को ये सारी भाषित होती हैं, जो जिसे रास्ता पता होगा वही पहुंचा सकते हैं ना हमें। अब जिसको रास्ता ही नहीं पता अपनी मंजिल का, हमें कहाँ पहुंचाएगा वो। और या फिर ऐसे कहीं जो जागा हुआ है वही सोए हुए को उठा सकते हैं, जगा सकते हैं। जो खुद ही सोया पड़ा हो वो तो नहीं जगा सकता। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रही हैं कि ये सब आकाश रूप है और आकाश ही से मिलती हैं। जैसे केले का वृक्ष देखने भर को सुंदर होता है, क्या निकलता है उसके बीच में से? खाली पोलम पोल है ना, पर उसमें कुछ सार नहीं होता। वैसे ही विश्व देखने भर को सुंदर है, पर आकाश का रूप है, कोई सार नहीं है यहाँ पर। जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ही यह जगत है। जल के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है, पर वो सत्य तो नहीं है। कहते हैं जैसे वो असत्य है ना, ऐसे बाहर वाला भी असत्य है। फर्क ये है कि हम उसको मान जाते हैं जल्दी, सपने को झूठा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इस बाहर वाले सपने को नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं वो वैसे वहीं पे मिलता है, पर वो स्लो लय को प्राप्त हो रहा है। फिर राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं
की सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है, तुम भी देखो। यह तो मैंने कुछ समझा ही नहीं। उन्होंने तो पहले कह दिया आकाश रूप है ना। राम जी ने उधर तो ध्यान दिया नहीं, भी आकाश रूप कह रहे हैं। अब कह रहे हैं आपने तो कह दिया कि ये मेरे को प्रत्यक्ष सृष्टि उड़ती दिखती है, तुम भी देखो। मैं किਵੇਂ देखा? मैं समझा ही नहीं कि आप क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनेक सृष्टियां उड़ती हैं, सो सुनो। 5 भौतिक शरीर में प्राण स्थित है, प्राण में चित्त स्थित है और उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टियां हैं। हम देखो जब हम लय करने पे बैठे होते हैं तो हम एक एक सृष्टि का लय कर रहे होते हैं, या फिर सीधी ही अपनी वृत्ति को अंतर्मुख कर देते हैं, सारा लय हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं शिव जी? प्राण है, प्राणों के अंदर वो चित्त है, चित्त में अनेक सृष्टियां, मतलब संकल्प विकल्प वो सारे। जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है तब लिंग शरीर जो वासना और प्राण है उड़ता है, सूक्ष्म शरीर। उस लिंग शरीर में जो विश्व है वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है। अब जैसे गुरुदेव हमारे मन की बात को जान लेते हैं, तो कैसे जानते हैं? स्थूलता से जानते हैं, वो सूक्ष्मता से जानते हैं। अब जिसने पहले अपनी वृत्ति को सूक्ष्म किया होगा वही दूसरे के सूक्ष्म को जान सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म को जाना जाता है। अब देखो वही कह रही हैं कि उस लिंग शरीर में जब शरीर का त्याग होता है तो सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, तो उस लिंग शरीर में जो विश्व है, सारे संस्कार तो उसी के अंदर है ना, इस स्थूल में तो नहीं है। इस स्थूल के अंदर कुछ नहीं है। जो भी संस्कार है उस सूक्ष्म के अंदर है, उसके अंदर विश्व है, वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है। हे राम, आकाश में जो वायु है उसका रूप रंग कुछ नहीं। अब राम जी को कह रहे हैं तेरे को वायु दिख रही है, तू दिखा मेरे को वायु। दिखती है? नहीं दिखती ना। कहते हैं इवें वो भी कहीं नहीं दिखता, पर वायु तो पता तो चलता है, चलता है। जब हवा बहुत तेज चल रही होती है, अचानक दो हवा चल रही है, भी उमें कहनी अब नहीं है क्या? अब भी है। अब ऐसे कह रहे हैं, हे राम, आकाश में जो वायु है उसका रूप रंग कुछ नहीं, वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। एहसास होता है हमें। अब ठंडी गर्मी का कैसे पता चल रहा है, कैसे सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं सारे, इसी का नाम जीव है। अब क्या कह रहे हैं, जैसे ये बाहर स्थूलता को हमने लिया उदाहरण के तौर पर, बाहर वाली वायु को लिया भी, ये हमें स्पर्श करती है तो हमें पता चलता है, पर उनकी दृष्टि सूक्ष्म है। सूक्ष्म से उनको वो सारा कुछ बाहर का दिख जाता है। जो अंतवाहक शरीर होते हैं, जो ये अंतवाहक शरीर होते हैं ना, ये भी ऐसों को ही ढूंढ रहे होते हैं जो उनको समझ सकें, देख सकें, उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं, क्योंकि जो उनको देख सकता है वो उनको अपनी भाषा में अपना बताते हैं उनको। तो वो आम नॉर्मल आदमी तो नहीं देख सकता, फिर वो उनके आसपास में होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डरेगा नहीं फिर उनसे। नहीं तो बहुत सारों की यात्रा चल पड़ती है आगे, आगे चलने से उनको ये सूक्ष्म अंतवाहक दिखने लग जाते हैं तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं होती तब तक। जिनकी स्थिति दृढ़ हो जाती है फिर वो घबराते नहीं है वहाँ से, फिर वो उनसे बातें करते हैं, क्योंकि और तो कोई उनकी बात सुन ही नहीं सकता, कोई उनकी बात उनको देख ही नहीं सकता।
वो इसलिए उनसे वो बात करते हैं, उनके आसपास रहते हैं वो। अब वशिष्ठ जी वही कह रहे हैं कि वही वायु प्राणों से मिलकर होती क्या है, वो एक वायु ही तो होती है। और कोई उनका स्थूल शरीर होता है क्या? स्थूल शरीर नहीं होता। कहते हैं प्राणों से मिलकर मुझको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, इसी का नाम जीव है, वो सूक्ष्म वाला। यथार्थ में ना कोई आता है ना जाता है। अब ये तो हमने अकार आ गया ना, ऊपर से अकार आ गया तो व्यवहार के लिए हमने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। अब हमारी स्थिति काम बन गई अकार पे, क्योंकि ये दिखता है सामने से, वो दिखता नहीं, उसको हम भूल गए, भूल के हम इसके ऊपर आ गए। पर वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, है वो जीव, सूक्ष्म को जो जीव कहा, यथार्थ में ना वो मर्द है या जन्म मरण होता है क्या उसका? नहीं होता ना। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है ना। यही कह रहे हैं, यथार्थ में ना कोई आता है ना जाता है, परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता हुआ दिखता है, उस सूक्ष्मता के कारण। तभी हम कहते हैं इतनी दृढ़ता कर लें कि पांच भूतों में लय हो जाए हमारे, यही हमारा लास्ट जन्म बन जाए। कहते हैं उसके संग से अब जिसके कर्म रह गए हैं तो वो आकार लेगा ना, चाहे 4 पैरों वाला ले चाहे 2 पैरों वाला ले, आकार तो लेगा। आकार लेकर अपने कर्मों को भोगेगा। अब कर्म भोग रहा है कि और बना रहा है, तो ये तो नहीं पता किसी को भी। अब इसीलिए वो कह रही हैं वही लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है। जैसी वासना होती है ना, वासना कहाँ होती है? शरीर में। कहाँ होती है? अंदर, मन के अंदर होती है ना। अब जैसे हमारी अंदर वासना होगी ना, जैसे जिसके प्रति हमारे जो भाव होते हैं ना, वो सामने हमें वैसे दिखता है। बंदा तो हेक को बहुत चंगा लगता पे, हेक को फुटी अख नहीं भूंदा। क्यों? अपने भावों का है ना ये सारा। अब यही कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी वासना के अनुसार, तभी गुरुदेव बार बार कहते हैं शरीर खत्म हो जाता है पर वो वासना, इच्छाएं, वासनाएं नहीं खत्म होती। अब जिसका कोई सामान यहाँ भूल जाओगे सत्संग भवन में, फिर लेने के लिए आओगे ना। अब ऐसे जिसकी वासना कहीं अटकी पड़ी है वो दोबारा आता है, फिर कहीं वो फंसा पड़ा है वो दोबारा आता है। फिर मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है। यह वासना मात्र हुई फिर सृष्टि। एक को दिख रही है सृष्टि, एक को नहीं दिख रही। सच्ची होती तो सबको लगती, पर हमारे गुरुदेव को नहीं लगती और संतों को नहीं लगती, ऋषि मुनियों को नहीं लगती, तो इसका मतलब है नहीं। अब जिसकी दृष्टि में सृष्टि है उसको भास रही है, और जिसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं है उसको नहीं भासती। जैसी वासना होती है वैसा ही विश्व आगे भासित होता है। हे राम, यह पुरुष आत्म स्वरूप है। वैसे हम तो हैं ब्रह्म, ये ब्रह्म से जीव कैसे बन गए? परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ। अब अंतर्मुख तो हुआ नहीं, अपने आप को इसने ब्रह्म तो जाना नहीं, इसकी वृत्तियां निकल गई बाहर। बाहर जाने से ये मैं भी बन बैठा, इसने मेरे वाले भी बना दिए। अब इससे ये जीव बन गया, यह अपने को परछीन मानने लगा, अपना एक दायरा सीमित कर लिया, पर वास्तव में ये ब्रह्म स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं तरंग परछिन्न है, बुलबुले परछिन्न है, पर जल अपरिछिन्न है, व्यापक है। ये नाम रूप आकार परिच्छिन्न है, पर वास्तव में ये ब्रह्म है,
अपरिच्छिन्न आकार से दृष्टि हटाए तो ब्रह्म होना। जब आकार पे दृष्टि रखी बैठा हो फिर ब्रह्म कैसे हो? फिर तो हो नहीं सकता। देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म है ये। पर परमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है। मैं माँ हाँ, मैं पत्नी हाँ, है ना, मैं नाना हूँ, मैं दादी हूँ, कितनी उपाधियां लगा ली, अपने को कुछ मान लिया। नहीं तो ये सारे हटा दो। देखो सारी उपाधि हटा दियो, बंदे को दुख ही क्या नहीं, कोई अनुभव करना है कोई। ये सारे उपाधियां हटा दियो, उनको कोई दुख ही क्या नहीं। दुख क्या है? उनको बन विंदे ना, है ना, बन गया, दादी बन गया तो पोते पोती का दुख लग गया ना। कुछ बनिया ता उनको दुख लग गया। अगर कुछ बनता ही नहीं वो तो मस्त मोल है लता कुछ है ही कहना होंगे किते था। अब यही कह रही हैं कि वो अपने परमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है। इसी का नाम लिंग शरीर है। जैसे घटाकाश भी महाआकाश है। घड़े का आकाश कौन सा आकाश है? महाकाश है ना। इस कमरे का आकाश मठाकाश भी महाकाश है। चार दीवारें हटा दूं वो आप तक है ना, इन आकाश साढ़े यो सत्संग भवन है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, है तो वही का वही। अब ऐसे ये बताना चाह रहे हैं जरा हिंदी अंदर ब्रह्म में ना, ये चार दीवारी हटा दूं, शरीर रूपी चार दीवारी हटा दूं ता ए वो बाहर वाला ते अंदर वाला ए हेक की है, अलग अलग कहनी है। जैसे घटाकाश भी महाकाश है परंतु घट के खप्पर से परिच्छिन्न हुआ है, वैसे ही यह पुरुष भी आत्म स्वरूप है। ये चार दीवारी श्री रूपी चार दीवारी के कारण आ गया ये बंधन के अंदर, मैं बन बैठा इंदे नाली, और अहंकार के संयोग से ये परिच्छिन्न हुआ। जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखें तो आकाश तो ना कहीं गया ना कहीं आया परंतु आता जाता लगता है। और ये क्या आखूं, ये राजपुरे दा आकाश है, आप वो मटका चाहते पटियाला चले वनो, क्या आखसूं मटके वाला आकाश में राजपुरे तो चाहते हैं यहाँ, कह सकते हैं हम? ऐसे कह ही नहीं सकते क्योंकि आकाश में तो कोई परिच्छिन्नता है ही नहीं। ऐसे वो बताना चाह रही हैं ये घड़ा जहाँ मर्जी चला जाए ये वही का वही रहेगा। वही नाम रूप उपाधि अगर ऊपर चाड़ लेते हैं ना ताव लोग हिंदे उते उपाधियां चढ़ वेंदियां नुला। वैसे आत्मा अखंड रूप है परंतु प्राण चित्त से चलता भासित होता है। जब अहंकार रूप चित्त नष्ट हो तब अखंड रूप हो। है तो ये अखंड रूप ले परिच्छिन्न क्यों बन गया? क्योंकि अहंकार आ गया। अहंकार चित्त मन के अंदर है। मैं कुछ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये अहंकार कहाँ है? किसी और को किसी के आगे खड़े हो जाएं वो बता पाएगा ये क्या है, पर अपने आप को तो पता है ना। कहते हैं कि वही ब्रह्मरूप तब होगा जब इसका अहंकार नष्ट होगा। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत भरम दिखता है और वासना करके ये भटकता फिरता है। हम कितने युगों से भटक रही हैं, अब जाकर हमें अपनी क्लास मिली है। अब भी हम रुके हैं कि नहीं रुके? अब देखें ना ये, अब इसलिए कहते हैं ये अपनी वासना करके भटकता है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। कई 2 जन्मों में ये पार कर जाएगा, कोई 1 जन्म में ये पार कर जाएगा, कोई किसी के लिए लास्ट जन्म हो जाएगा, या तो फिर सबके लिए बराबर होता नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी स्थिति अंतःकरण की
अपनी अलग अलग है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। जीव जब शरीर का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है और प्राण वायु उड़कर जो आकाश में शून्य रूप वायु है उसमें जा मिलती है। देखो, जीव जब शरीर का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है। इस शरीर से बाहर आ गया, बाहर आकर बाहर वाले आकाश में मिल गया और प्राण वायु उड़कर जो आकाश में शून्य रूप वायु है उसमें जा मिलती है। उसमें हमें पता तो नहीं चलता कितने भटक रही हैं इस आभा मंडल में। वहाँ सबको अपनी अपनी वासना के अनुसार सृष्टि भाषित होती है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे, वो अपने शरीर से निकला तो बोला राजा बढ़िया बैठा है। वो लीलावती की कहानी पढ़ी थी। फिर से उसके आगे वो खड़े कंफ्यूज थी गई कि राजा तक गया उत्ते ब्याह केड़ा राजा आया बैठा है, बोला वो इतने मंत्री वो दरबार सारा का सारा लग्या पिया ही होंदा। अब कहते हैं जैसी वासना होती है फिर आगे वासना के अनुसार उसको सृष्टि भाषित होती है। सब अपनी सृष्टि लेकर इस प्रकार उड़ते हैं। अब सब अपनी सृष्टि लेकर, अब अपनी सृष्टि लेकर मतलब अपनी वासना लेकर सारे उड़ रहे हैं। ऐसे जब ये शरीर त्यागते हैं तो जैसे वायु गंध को ले जाती है वही मुझको सूक्ष्म दृष्टि से उड़ते भाषित होते हैं। यानी जिनकी सृष्टि सूक्ष्म हो गई है ना, अब वशिष्ठ जी की दृष्टि सूक्ष्म हो गई है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वो सब देख लेते हैं ऊपर जो भी उड़ रही है। हे राम, स्थूल दृष्टि से लिंग शरीर नहीं भाषित होता। हम कहें स्थूल ही अख नाल देखूं असा कहना देख सकूं, सूक्ष्म आंख से देख लेंगे, स्थूल आंख से नहीं देख पाएंगे उनको। सूक्ष्म दृष्टि से ही दिखता है। जिस पुरुष को सूक्ष्म दृष्टि से लिंग शरीर दिखने की शक्ति है और ज्ञान से रहित है वह भी मेरे मत से मूर्ख और पशु है। रिद्धि सिद्धियों से वो सूक्ष्म दृष्टि को देख रहा है पर ज्ञान नहीं है। कहते तावी मेरे मत नाल मूर्ख है। और रिद्धि सिद्धियां होनी जरूरी कहनी है ना। इनमें जादू का तमाशा करते आप को जो दिखा दी वो जरूरी कहनी। जरूरी है ज्ञान का होना, विचार का होना। यही कह रहे हैं वशिष्ठ जी। ओम तम नमामि